अच्छे से बताया कि भारत की योजना क्या है ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को लेकर, उसकी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें शामिल की जा रही हैं, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि फ्री एक्सेस दिया जाएगा मैन्युफैक्चरर्स को। ये मैन्युफैक्चरर्स का फ्री एक्सेस क्या है, इस सब पे बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से। एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी जारी कर दी है। हालांकि ये पहला फेज है, लेकिन कई अहम प्रावधान किए गए हैं। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हैं। सर, आप ही बताएं कौन कौन से अहम प्रावधान किए गए हैं। इसमें हमने प्रयास किया है कि ऊर्जा मंत्रालय और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अधीन जो भी मामले हैं उसमें कितने तरह से हम मैन्युफैक्चरर्स के लाइफ को इजी बना सकते हैं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे सकते हैं। तो उसी का पॉलिसी हम लोगों ने निकाला है आज। उसमें जो हम कर सकते हैं वो अहम है। एक तो हमने यह प्रावधान किया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए उसको ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरर है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का, वो अपने लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का प्लांट कहीं भी लगा सकता है, खुद लगा सकता है। और हम उसको फ्री ट्रांसमिशन देंगे, जहां प्लांट है वहां से जहां ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग करेगा वहां तक वो फ्री ट्रांसमिशन रहेगा। 25 साल तक रहेगा फ्री ट्रांसमिशन। 2025 तक जो भी फैसिलिटी आएगी उसको हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। ये बहुत बड़ा एक कंसेशन है। और उसके अलावे फिर हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो तो खुद भी लगा सकता है, डेवलपर के माध्यम से वो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगा सकता है, या एक्सचेंज से खरीद सकता है, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। डेवलपर के थ्रू लगाएगा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से भी ले सकता है, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसके लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योर करके उसको सप्लाई करेगी। और जो प्रोक्योर करके सप्लाई करेगी उसमें ट्रांसमिशन तो फ्री रहेगा, सिर्फ व्हीलिंग चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेगी या थोड़ा सा मार्जिन लेगी। ये हमने प्रोवाइड किया। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमने उनका राह सुगम कर दिया, फ्री ट्रांसमिशन दे दी। हमने ओपन एक्सेस का प्रोविजन कर दिया। तो अगर वो ओपन एक्सेस का मतलब समझिए, अगर वो स्टेट के ट्रांसमिशन के थ्रू लेते हैं तब ओपन एक्सेस चाहिए। तो ओपन एक्सेस का हमने प्रावधान किया है कि 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। और ये ओपन एक्सेस बिना एडिशनल सरचार्ज होकर के होगा। तो ओपन एक्सेस एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर हो जाएगा। हमने बैंकिंग का प्रावधान कर दिया, तो 30 दिन तक हम बैंकिंग करेंगे। हमने यह भी प्रावधान कर दिया है कि वो चाहे तो सीधे ISTS ग्रिड से कनेक्ट हो जाए, तो उनका लाइफ ऑल सिंपलर हो जाएगा और आसान हो जाएगा लाइफ। तो ये हो गया, कनेक्टिविटी में प्रायोरिटी मिलेगी। कनेक्टिविटी मिल गया, ओपन एक्सेस मिल गया, बैंकिंग हो गई। तो उनका बैंकिंग का मतलब हुआ कि उनको कभी भी सरप्लस, वो ज़्यादा सरप्लस जनरेट कर सकते हैं दिन में, या विंड के साथ करेंगे तो दिन में शाम को ज़्यादा सरप्लस करके उसको बैंक कर सकते हैं। 30 दिन को डिस्कॉम के पास करेंगे। बैंक डिस्कॉम के पास 30 दिन तक होगा बैंकिंग। और उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं रात में। तब वो राउंड द क्लॉक भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दो शिफ्ट में ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल होगा। इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट उससे कम होगा। उसके अतिरिक्त हमने यह भी प्रावधान किया है कि साहब वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से भी रिन्यूएबल एनर्जी खरीद सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो परचेज कॉस्ट है वो चार्ज करेगी, व्हीलिंग चार्जेज ले लेगी। उसके अलावे पोर्ट पर हम ये बंकर वगैरह बनाने के लिए हम उसको ज़मीन देंगे। तो ये सब फैसिलिटीज़ देने से हमको लगता है कि उनको कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। स्टोरेज फैसिलिटी तो दी जाएगी, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। किस किस तरह के स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप होंगे? वो तो हुआ, आप बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोरेज का। हम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को अगर उनको वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको स्टोरेज बनाना होगा पोर्ट के पास, बंकर्स बनाने। उसके लिए भी हम जमीन देंगे उनको। ये हमने प्रावधान किया है। ओके। एक इम्पॉर्टेंट सवाल सर, आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से बात करेंगे, इंडस्ट्री से बात करेंगे, कौन कौन से इश्यूज होंगे जिस पर आप उनसे क्लैरिटी नहीं, हम उनको ये बताएंगे कि ये पॉलिसी हमने इशू किया है, जिसके अंतर्गत आपको हम फ्री ट्रांसमिशन दे रहे हैं 25 साल तक, बैंकिंग दे रहे हैं, ओपन एक्सेस दे रहे हैं, अब आप लगाइए। और हम ये कहेंगे कि साहब विभिन्न देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का डिमांड इमर्ज कर रहा है।
तो अभी आप ऊर्जा मंत्री सुन रहे थे आर.के. सिंह को, बता रहे थे कि कैसे ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी को लेकर सरकार गंभीर है और कैसे वो कंसेशंस दे दे के इस पॉलिसी के तहत देश में रिन्यूएबल एनर्जी को और तेज़ करना चाहती है।